हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के बारे में कि कोई भी शेड्यूल दिया गया है वो कैसे पता हम करेंगे कि जो हमारा शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है। तो हमारे पास दो शेड्यूल यहाँ दिया गया है, दोनों में दो दो ट्रांजेक्शन है। तो हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारा शेड्यूल है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके हेल्प से आप काफी आसानी से जान पाएंगे कि कौन सा शेड्यूल सीरियलाइजेबल है और कौन सा नहीं है। मैं आपको काफी आसानी से बताऊंगा और इस सारा का सारा जो क्वेश्चन है गेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम चेक करते हैं कोई भी शेड्यूल अगर सीरियलाइजेबल है तो कैसे चेक करेंगे कि सीरियलाइजेबल है। तो अगर कोई शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है मतलब वो क्या है, सीरियलाइजेबल है। अगर कोई भी शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल है तो भी वो क्या है, सीरियलाइजेबल है। तो कैसे हम पता करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो देखो, कोई भी शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हमें प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना पड़ता है। प्रेसिडेंस ग्राफ, और प्रेसिडेंस ग्राफ क्या है मैं आपको बताऊंगा। क्या बनाना पड़ता है, प्रेसिडेंस ग्राफ। जो शेड्यूल दिया गया है उसका हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रेसिडेंस ग्राफ। अगर उसका प्रेसिडेंस ग्राफ जो हम बना रहे हैं अगर एसाइक्लिक है, मीन्स उसमें साइकिल नहीं बन रहा है, मीन्स जिस वर्टेक्स से हम जा रहे हैं फिर उसी वर्टेक्स पर वापस नहीं आ रहे हैं, मतलब ये साइक्लिक मतलब चक्र नहीं बन रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, वरना नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, देखो कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐसा जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें हमारा कुछ ऑपरेशन है जैसे रीड ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है। जैसे देखो, कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होता है, अगर रीड है तो रीड और रीड के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। रीड यहाँ है और रीड यहाँ है, मतलब सेम डेटा आइटम पर, डेटा आइटम यहाँ ए है, यहाँ डेटा आइटम ए है, सेम डेटा आइटम पर अगर एक ही ऑपरेशन हो रहा है रीड 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 रीड, तो एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और किसी पर राइट ए हो रहा है, मीन्स डेटा आइटम पर राइट ए हो रहा है, राइट हो रहा है और उसी को रीड हो रहा है, मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे ही किसी में रीड हो रहा है किसी में राइट हो रहा है तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है, किसी में राइट हो रहा है किसी में राइट हो रहा है, इसमें भी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। मीन्स सिर्फ अगर रीड हो रहा है एक ही डेटा आइटम पर अलग अलग ट्रांजेक्शन में सिर्फ रीड हो रहा है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर रीड नहीं हो रहा है, रीड के अलावा और कुछ हो रहा है, राइट हो रहा है या फिर रीड राइट हो रहा है या फिर राइट राइट हो रहा है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। तो हम प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे इसका क्या करेंगे, मैं यहाँ लूंगा एक T1 और एक T2। ये हमारा क्या है, वर्टेक्स है, वर्टेक्स। तो चूंकि रीड और रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो हमारा ग्राफ बस ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, एक भी एज नहीं बनेगा। अब हमारे पास ये ए है, राइट और रीड, तो क्या है, एक बनाऊंगा T1 एक बनाऊंगा T2, दो हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, दो हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स। अब देखो, राइट है, राइट ए हो जा रहा है, फिर हमारा क्या हो रहा है, रीड ए हो रहा है, मीन्स पहले इस पर कुछ लिखा रहा है फिर उसको पढ़ा जा रहा है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। तो एज हमारा कैसे बनेगा, T1 से T2 की तरफ। क्यों, क्योंकि यार जो T2 है वो T1 पर डिपेंडेंट है। पहले राइट हो रहा है, पहले राइट फिर रीड हो रहा है, पहले राइट हो रहा है फिर रीड हो रहा है, तो क्या ग्राफ बनेगा, T1 टू T2। वैसे ही यहाँ T1 है T2 है, इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्टेक्स है, वर्टेक्स। इसमें पहले रीड हो रहा है, पहले रीड हो रहा है और फिर राइट हो रहा है, मीन्स इसके और इसके, तो T1 से T2 की तरफ इधर भी ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा क्या है, T1, ये हमारा क्या है, T2। तो ग्राफ कैसे बनेगा, इसमें भी पहले राइट हो रहा है फिर राइट हो रहा है, राइट होने के बाद राइट हो रहा है, तो फिर T1 से T2 ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर पहले ए रहता पहले T2 रहता तो फिर इधर से इधर बन जाता। तो ये देखो, ये हमारा ए साइक्लिक है, ए साइक्लिक मीन्स सिर्फ इधर से इधर गया है फिर इधर से इधर नहीं आया है। अगर इधर से इधर आ जाएगा मतलब साइक्लिक, ए साइकिल बन गया, साइकिल, लेकिन साइकिल नहीं बना है, क्यों, क्योंकि सिर्फ इधर से इधर गया है, सिर्फ T1 से T2 तरफ गया है, सिर्फ T1 से T2 तरफ गया है। अगर T2 से T1 की तरफ भी आ जाएगा, इधर से जाएगा भी और इधर से आ जाएगा, तो ये बन गया साइक्लिक, साइक्लिक। अगर साइक्लिक बन जाता है, साइक्लिक, तो फिर हमारा ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। अगर साइक्लिक नहीं बनता है मीन्स एसाइक्लिक रहता है, एसाइक्लिक जो ग्राफ हमारा एसाइक्लिक रहता है तो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अब मैं चलूंगा आपको एग्जांपल की तरफ और आपको यहाँ करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। तो देखो, हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, चेक वेदर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और नॉट। तो हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, शेड्यूल का नाम जैसे मैं S1 रख लेता हूँ, इस शेड्यूल का नाम मैं S2 रख लेता हूँ। ठीक,
इसमें दो ट्रांजेक्शन दिया है, एक T1 एक T2। इसमें रीड ऑपरेशन है डेटा आइटम ए पर, फिर राइट ऑपरेशन ए पर, फिर रीड ऑपरेशन, फिर राइट, मतलब दो डेटा आइटम है, एक ए और एक बी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसका वर्टेक्स बनाऊंगा T1, इधर क्या बनाऊंगा T2, और मैं चेक करूंगा कॉन्फ्लिक्ट एजेस। कॉन्फ्लिक्ट एजेस में चेक करूंगा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ रीड ए हो रहा है, रीड ए के बाद इधर कहीं भी रीड ए हो रहा है, राइट ए हो रहा है, रीड ए, तो इसका तो कोई एज नहीं बनता है, आपको पता है रीड ए कोई एज नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ रीड ए है और यहाँ क्या है राइट ए, रीड ए से राइट ए यहाँ एज बनता है, यहाँ एज बनता है, मीन्स 1 से 2 की तरफ एक एज, 1 से 2 की तरफ क्या है एक एज। अभी हमारा क्लास हो गया ये खत्म। अब मैं क्या चेक करूँगा राइट ए यहाँ है, राइट ए और इसका एज किससे बनता है, रीड ए से बनता है, हाँ बनता है, तो राइट ए से रीड ए मतलब 1 से 2 की तरफ, तो 1 से 2 की तरफ यहाँ बना हुआ है, पहले से एज मैंने बना दिया है 1 से 2 की तरफ, आप चाहो तो फिर बना दो, नहीं तो छोड़ने दो, क्यों, क्योंकि यार एक तो गया ही है ना, T1 से 2 की तरफ, ठीक है। अब देखो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ क्या है रीड ए, यहाँ रीड ए है, इधर कहीं राइट ए है, इसके नीचे राइट ए कहीं भी नहीं है, इसके नीचे राइट ए कहीं भी नहीं, तो खत्म हो गया। यहाँ राइट ए है, इसके नीचे रीड ए कहीं है, रीड ए मीन्स कंप्लीट कब बनेगा, डेटा आइटम सेम रहना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ ए है राइट ए और यहाँ रीड बी से आप बना दिए, नहीं, यहाँ ए डेटा आइटम है, डेटा आइटम क्या है ए है, ए तो इधर ए रहना चाहिए, ए तो ए कहीं नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। अब देखो अब हमारा क्या है रीड बी, तो राइट भी इधर कहीं है, हाँ है, राइट भी इधर है, यहाँ राइट भी है, मीन्स रीड बी और राइट बी में कन्फ्लिक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ जो पहले से बना हुआ है, आप चाहो तो सिर्फ एक ही रह के सारी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। फिर राइट भी रीड भी कहीं है, हाँ रीड भी है, और फिर राइट से राइट भी है, हाँ है, मीन्स सिर्फ 1 से, आप इसको देखोगे फाइनल आउटपुट तो 1 से 2 की तरफ सिर्फ बन रहा है। अगर सिर्फ 1 से 2 की तरफ बन रहा है और ग्राफ हमारा क्या है ए है, ए साइक्लिक, ए साइक्लिक क्यों है, क्योंकि यार इसमें साइकिल नहीं बन रहा है, एक एज से दूसरी एज की तरफ जा रहा है, दूसरी एज से भी पहले एज की तरफ नहीं आ रहा है। अगर यहाँ ऐसे बनता T1 T2, इधर से भी एक एज बनता और इधर से भी एक बन जाता, ये क्या बनता साइकिल बन जाता। तो ये हमारा क्या है एक बना है, तो एसाइक्लिक, अगर एसाइक्लिक है तो जो हमारा शेड्यूल है क्या है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। अगर इसका जो प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अगर इसका जो ग्राफ है साइक्लिक तो क्या होगा प्रेसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, अगर एसाइक्लिक है तो क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो T1 T2, यहाँ रीड ए हो रहा है, राइट ए कहीं है, राइट ए, तो आप कहोगे यस राइट ए यहाँ है, तो मतलब ए से बी की तरफ, T1 से T2 की तरफ। अब आप कहोगे राइट ए यहाँ है, रीड ए राइट ए कहीं है, हाँ यहाँ से आता है, मीन्स T2 से T1 की तरफ, ये हमारा क्या हो गया साइकिल बन गया। अब मैं नीचे चेक करने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ दिख गया साइकिल दिख गया मुझे, तो साइक्लिक हो गया, और साइक्लिक है तो क्या है नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यार इसमें साइकिल बन गया, इसमें क्या हुआ साइकिल बन गया, और जिसमें साइकिल बन जाता है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होता। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो गेट में आया हुआ है। एक क्वेश्चन क्या है गेट में आया हुआ है, इसमें 3 ट्रांजेक्शन है T1 T2 T3, इसको भी चेक करना है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ T1 लिखूंगा, T1 यहाँ क्या लिखूंगा यहाँ T2 लिखूंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा यहाँ T3 लिखूंगा। आप जहाँ मर्जी वहाँ लिख सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ जो T1 है इसमें रीड ऑपरेशन हो रहा है ए पर रीड ए, राइट ए इधर कहीं भी है, राइट ए, तो आप कहोगे सर राइट ए यहाँ मीन्स रीड ए, और राइट ए यहाँ, राइट इधर कहीं है नहीं, मीन्स 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ एक एज बना है, ठीक है। अब इसको खत्म कर दो, खत्म हो गया। अब देखो राइट ए यहाँ है, और रीड ए कहीं भी है, रीड ए, तो आप कहोगे सर रीड ए यहाँ है, रीड ए यहाँ है, रीड ए यहाँ है, और रीड ए यहाँ भी है, और रीड यहाँ भी है, मीन्स ये दोनों में एज बनेगा, मीन्स 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ बना हुआ है, और 1 से यहाँ 3 की तरफ, तो 1 से 3 की तरफ भी एक आ गया, ठीक है। अब इसको खत्म कर दो। अब देखो रीड बी राइट भी कहीं है, तो आप सर राइट भी यहाँ है, मीन्स 2 से 3 की तरफ, और राइट भी यहाँ है, रीड भी यहाँ है, राइट भी यहाँ है, और राइट भी यहाँ भी है, तो राइट भी यहाँ भी आ गया, मीन्स 2 से 1 की तरफ, और 2 से 3 की तरफ, तो 2 से 3 की तरफ, और 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, और जैसे ही 2 से 1 की तरफ हुआ तो आपको यहाँ दिख रहा होगा साइकिल, यहाँ T1 से T2 और फिर T2 से T1, यहाँ बन गया साइक्लिक बन गया, मतलब ग्राफ क्या होगा साइक्लिक, और ग्राफ साइक्लिक है मतलब क्या है नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, इसमें कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये नहीं है, ये जो शेड्यूल हमारा क्या है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है।
कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है चेक करने का कोई भी जो शेड्यूल है हमारा कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान। ठीक है, वैसे ही आप इसको चेक कर सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो। आप कहो तो मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, मैं आप इसको होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको चेक करना। मैं इसका थ्योरी बता देता हूँ कैसे करना। आप क्या करना, इसमें 4 शेड्यूल है, तो T1 यहाँ लिख दो, T2 यहाँ लिख दो, T3 यहाँ लिख दो और T4 यहाँ लिख दो। इसको चेक करो। रीड ए, राइट ए कहीं है, राइट ए यहाँ है, राइट ए कहीं है, बस यहाँ है, मीन्स 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। यहाँ राइट है, रीड ए कहीं है, रीड ए, राइट ए है, तो रीड ए कहीं है, रीड ए कहीं नहीं है, राइट है लेकिन राइट ए है, रीड नहीं है लेकिन राइट है, राइट में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो राइट फिर 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ पहले से है। ठीक है, अब देखो रीड बी, राइट भी यहाँ है, राइट भी यहाँ है, राइट भी यहाँ है और राइट भी यहाँ भी है, मतलब दोनों एक ही में है, मीन्स 2 से 3 की तरफ, तो 2 से 3 की तरफ। ठीक है, 2 से 3 की तरफ। अब देखो यहाँ राइट भी है, राइट भी, तो राइट भी इधर कहीं है, नहीं है, राइट भी इधर कहीं है, इधर नहीं है, मतलब राइट भी रहने जैसे ही। अब देखो राइट सी, रीड सी, तो राइट सी कहीं है, रीड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो नहीं होगा। फिर राइट सी, यहाँ रीड सी है, यहाँ हाँ यहाँ है, मीन्स 4 से 2 की तरफ, 4 से 2 की तरफ, 4 से 2 की तरफ। अब राइट से यहाँ है, रीड से यहाँ है, तो राइट से कहीं नहीं है, राइट इधर है, इधर रीड ए नहीं है, कुछ नहीं। मतलब एक ग्राफ क्या है, ए साइक्लिक है, एक ग्राफ क्या है, ए साइक्लिक। और ग्राफ जब ए साइक्लिक होता है तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल होता है, मैंने आपको बताया है। तो ये रहा हमारा सारा सारा कंसेप्ट। कोई भी शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं है, हम कैसे चेक करते हैं। बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना पड़ता है। प्रेसिडेंस ग्राफ अगर एसाइक्लिक हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, अगर एसाइक्लिक नहीं हुआ, साइक्लिक हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं तो कहूँगा यार, जो DBMS का हमारा कोर्स है, आप इसको शुरू से देखिए, शुरू से देखिएगा तो आपको हर एक चीज़ें काफी क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। और आपको एक चीज़ और बताना है, एक चीज़ क्या बताना है, मैं चलूंगा वीडियो में सबसे आगे। और देखो, कोई भी शेड्यूल अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, कोई भी शेड्यूल अगर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है तो सीरियलाइजेबल है। लेकिन कोई भी शेड्यूल अगर व्यू सीरियलाइजेबल है, व्यू सीरियलाइजेबल, तो भी वो सीरियलाइजेबल है। मैंने आपको पहले से बताया हुआ, मैंने आपको क्या किया, पहले से बताया हुआ, इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड